हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित विलास। तो आज हम बात करेंगे हैरी पॉटर मूवी की 5वीं सीरीज यानी हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स की। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है लिटिल बिगिन के प्राइवेट ड्राइव एरिया से, जहां हम देखते हैं कि एक गार्डन में हैरी बैठा होता है और सेड्रिक के बारे में सोचता है। तभी वहां डेडली अपने दोस्तों के साथ आता है और हैरी के माता पिता को भला बुरा कहने लगता है। उसी समय हैरी गुस्सा होकर अपनी छड़ी डेडली पर तानता है। तभी आसमान में कुछ हलचल होने लगता है। फिर दोनों वहां से भागकर एक गलिवाड़े में पहुंचते हैं। तभी वहां दम पिशाच आ जाते हैं और उन दोनों का शरीर चूसने लगते हैं। तभी हैरी अपनी छड़ी से उन पर हमला कर अपनी और डेडली की जान बचाता है। उसी समय मिस्टर फिग आती हैं और उन दोनों को घर पर छोड़ती है। घर पहुंचने के बाद अंकल वर्नन हैरी पर काफी गुस्सा होते हैं, क्योंकि डडली दम पिशाचों को देखकर बहुत ही डर चुका होता है। उसी समय हैरी को चिट्ठी आती है और बताती है कि आपने मगलुओं के सामने जादू किया है, जिससे आपको हार्वर्ड जादूगरी और तंत्र विद्यालय से निकाला जाता है। हैरी इस बात से काफी गुस्सा होता है। उसी रात एलेस्टर मोडी आते हैं और बताते हैं कि डंबलडोर ने केस की सुनवाई के लिए मिस्टर फज को मना लिया है। फिर सभी झाड़ू पर सवार होकर वहां से हेडक्वार्टर की ओर रवाना होते हैं। वहां पर हैरी अपने दोस्तों से मिलता है। हरमाइनी उसे बताती है कि हम फिनिक्स के फौज के खुफिया एजेंसी में हैं। हैरी कहता है, तुम लोगों ने खत क्यों नहीं लिखा? रॉन और हरमाइनी कहते हैं कि डंबलडोर ने मना किया था। तभी वहां मिसेस बिजली आकर सबको खाना खाने के लिए बोलती हैं। फिर सभी खाना खाने बैठते हैं। वहां रीमस, ल्यूपिन, सीरियस ब्लैक और सभी बिजली परिवार भी होते हैं। सीरियस हैरी को बताता है कि वोल्डेमॉर्ट अपनी फौज खड़ी कर रहा है और कुछ खास किस्म का हथियार तैयार कर रहा है, जो पिछले बार उसके पास नहीं था। साथ में हैरी को यह भी मालूम चलता है कि मिस्टर फज हैरी के बात को झुठलाना चाहता है कि वोल्डेमॉर्ट वापस आया है। अगले दिन केस की सुनवाई के लिए हैरी आर्थर बिजली के साथ कोर्ट पहुंचता है। कोर्ट में मिस्टर फज ही मेन जज होता है और हैरी से कहता है कि तुमने मगलुओं के सामने जादू किया है, जो जादू मंत्रालय के खिलाफ है। तभी डंबलडोर वहां आते हैं और कहते हैं कि जब बात अपनी जान पर आ जाए तो मगलुओं के सामने भी जादू कर सकते हैं। फिर वोटिंग होती है, जिसमें हैरी बाइज्जत बरी होता है और उन दम पिशाचों की जांच करने के लिए कहा जाता है। फिर सभी हॉगवर्ट्स ट्रेन की ओर बढ़ते हैं। तभी वहां सीरियस एक कुत्ते के रूप में आता है और हैरी को एक फिनिक्स के फौज का फोटो देता है, जिसमें उसके माता पिता भी होते हैं। फिर सभी हॉगवर्ट्स पहुंचते हैं। तभी ट्रेन के पास ड्रेको मैल्फॉय आता है और हैरी से कहता है कि तुम्हारे लिए अज़्काबान में रूम बुक हो गया है। तभी हैरी गुस्सा हो जाता है। फिर वहां नेविल आता है और सभी एक बग्गी से हॉगवर्ट्स स्कूल की ओर बढ़ते हैं। बग्गी में एक लूना लॉवगुड नाम की एक लड़की भी बैठी होती है। सभी स्कूल में पहुंचते हैं और खाना खा रहे होते हैं। तभी हेडमास्टर डंबलडोर सभी का स्वागत करते हैं और यह बताते हैं कि आज से हमारे गुप्त कलाओं के रक्षा के प्रोफेसर डोलोरिस अम्बरिज होगी और हैग्रिड के जगह पर ग्रोगली प्लैंक होंगे, जब तक हैग्रिड छुट्टी पर होंगे। उसी समय प्रोफेसर डोलोरिस अम्बरिज, जो मिस्टर फज की अंदर सिक्योरिटी होती है, वो सभी बच्चों को बताती है कि पढ़ाई में और ज़्यादा ध्यान लगाना होगा और जो चीज़ें गलत हैं हमें उस पर प्रतिबंध लगाना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीमस एक अखबार पढ़ रहा होता है, जिसमें लिखा होता है कि हैरी झूठ बोल रहा है कि सेड्रिक डिग्री को वोल्डेमॉर्ट ने मारा है। फिर सभी हैरी की तरफ शक की निगाह से देखने लगते हैं। तभी सीमस हैरी से पूछता है कि क्या तुमने सच में वोल्डेमॉर्ट को जिंदा होते हुए देखा है कि अफवाह बता रहे हो? इस बात पर हैरी काफी गुस्सा हो जाता है। तभी वहां रॉन आता है और उसे शांत करके कमरे में ले जाता है। फिर रात के सपने में हैरी वोल्डेमॉर्ट को देखता है और डर जाता है। अगले दिन प्रोफेसर डोलोरिस अपने क्लास में सभी बच्चों को एक बुक देती हैं, जिसमें मंत्रों का प्रयोग के बारे में कुछ नहीं होता है। तभी हैरी कहता है कि अगर हम जादू नहीं सीखेंगे तो हम अपना वोल्डेमॉर्ट से बचाव कैसे करेंगे, जिसने सेड्रिक डिग्री को मेरी आंखों के सामने मार डाला। प्रोफेसर डोलोरिस कहती हैं कि यह एक अफवाह है और हैरी पर गुस्सा हो जाती हैं और हैरी को अपने ऑफिस में बुलाती हैं। हैरी डोलोरिस के ऑफिस में पहुंचता है। तभी डोलोरिस हैरी को क्लास में ज़्यादा बोलने के लिए उसे पनिश करती हैं और उसे एक पेपर पर अपनी गलती लिखने को कहती हैं। जैसे ही हैरी एक लाइन पेपर पर लिखता है,
वैसे ही उसके हाथ पर खून से लिखाने लगता है, क्योंकि जो कलम मैडम डोलोरिस ने दी होती है वह जादुई कलम होती है। हैरी के हाथ में दर्द होने लगता है। हैरी के हाथ को रॉन और हरमाइनी देखते हैं और डोलोरिस की शिकायत करने के लिए हैरी से कहते हैं, लेकिन हैरी मना कर देता है। अगले दिन हैरी लूना लॉववुड से मिलने जंगल में जाता है और वहाँ घोड़े जैसा जानवर देखता है और पूछता है कि इसे केवल हम दोनों ही क्यों देख सकते हैं। तो यह बताती है कि इसे वही लोग देख सकते हैं जिसने मौत अपने करीब से देखी हो। फिर हैरी अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। तभी वहां मैडम मिनर्वा डोलोरिस से कहती हैं कि मेरे विद्यार्थी को सजा नियम के अनुसार ही मिलनी चाहिए। डोलोरिस गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हॉगवर्ट्स की हालात बद से बदतर हो गए हैं, मंत्रालय को कुछ करना होगा। अगले सीन में जादू मंत्रालय मैडम डोलोरिस को स्कूल में जांच करने के पद पर घोषित करता है। फिर डोलोरिस सभी टीचरों का जांच करती है और सभी विद्यार्थियों को अपना ड्रेस सही तरीके से पहनने को कहती है। फिर डोलोरिस प्रोफेसर ट्रेलॉनी के क्लास में पहुंचती है और भविष्यवाणी करने को कहती है। प्रोफेसर ट्रेलॉनी डोलोरिस पर भविष्यवाणी करती है, जिससे डोलोरिस गुस्सा होकर उसे स्कूल से बाहर निकालने लगती है। तभी वहां डम्बलडोर आते हैं और डोलोरिस से कहते हैं कि यह तुम्हारा अधिकार नहीं है टीचरों को स्कूल से बाहर निकालना, यह अधिकार सिर्फ हेडमास्टर को है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉन, हैरी और हरमाइनी तीनों डोलोरिस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि अगर हम जादू नहीं सीखेंगे तो अपना बचाव कैसे करेंगे और परीक्षा में पास कैसे होंगे। तभी वहाँ आग से सीरियस निकलता है और बताता है कि फज नहीं चाहता कि तुम और जादू सीखो, इसलिए ये सब नियम लगा रहा है, तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रॉन, हैरी और हरमाइनी सभी विद्यार्थी को एक जगह पर इकट्ठे करते हैं और हरमाइनी कहती है कि हमें एक गुप्त कलाओं के रक्षा के नए टीचर के रूप में हैरी को चुनना होगा, जो हमें अपने बचाव के लिए जादू सिखा सके, क्योंकि हैरी ही है जिसने कार्ल ड्रिस्टी को मारा था और वोल्डेमॉर्ट को हराया है। सभी यह बात सुनकर मान जाते हैं और जादू सीखने के लिए अपना नाम लिखकर दे देते हैं। जादू सीखने के लिए उन सभी को एक ऐसी जगह की तलाश थी जिसे उसे प्रोफेसर डोलोरिस न देख पाए। तभी नेविल को स्कूल में ही जरूरती कमरा दिखता है, जो सिर्फ उन्हीं लोगों को यह कमरा दिखता है जिसको वाकई इसकी ज़रूरत होती है, जिसमें सभी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध होती हैं। फिर सभी उस ज़रूरती कमरे में अपना प्रयास करना शुरू कर देते हैं। एक दिन प्रोफेसर फिल्च बच्चों को ज़रूरती कमरे में जाते वक्त देख लेते हैं और यह बात मैडम डोलोरिस को बताते हैं। तो डोलोरिस सभी बच्चों को एक एक करके अपने ऑफिस में बुलाकर ज़रूरती कमरे के बारे में पूछती है, लेकिन कोई नहीं बताता है। फिर ज़रूरती कमरे में हैरी सबको बताता है कि आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है और अब हम क्रिसमस के बाद मिलेंगे और सभी अपना प्रयास करते रहना। तभी हैरी जो को देखता है, जो सेड्रिक के बारे में सोचकर उदास होती है। वह उसे समझाता है और वहाँ से चला जाता है। उसी रात हैरी अपने सपने में आर्थर बिजली को घायल अवस्था में देखता है और यह बात डम्बलडोर को बताता है। तभी डम्बलडोर प्रोफेसर स्नेप को बुलाते हैं और हैरी को उसके साथ भेजते हैं कि कहीं वोल्डेमॉर्ट ने हैरी के दिमाग को काबू तो नहीं किया, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट वर्षों पहले दिमाग को काबू करके उसे तड़पा तड़पा को मार देता था। प्रोफेसर स्नेप हैरी को चेतना कवच के बारे में सिखाते हैं, जिससे कोई भी उसके दिमाग को अपने बस में नहीं कर पाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी क्रिसमस के दिन सीरियस के घर पर आर्थर बिजली के बचने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। तभी हैरी एक एल्फ को देखता है जिसका नाम क्रीचर होता है। वह हैरी से कहता है कि तुम वोल्डेमॉर्ट का दुश्मन हो और बच्चातों के लिए दोस्त हो। तभी वहाँ सीरियस आता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है और हैरी सीरियस को बताता है कि मैं कुछ बदल सा गया हूँ। हाल ही के हुई घटना के दौरान कहीं मैं वोल्डेमॉर्ट जैसा गलत इंसान तो नहीं बन रहा। सीरियस उसे समझाता है कि तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो हैरी, बुराइयां हर इंसान के अंदर होती है, बस उसे समझना पड़ता है। अगले दिन सभी हॉगवर्ट्स स्कूल में होते हैं। तभी वहाँ पर हरमाइनी आती है और हैरी से कहती है कि हैग्रिड वापस आ गया है। रॉन, हैरी और हरमाइनी तीनों हैग्रिड से मिलने जाते हैं। तभी वहाँ पर प्रोफेसर डोलोरिस हैग्रिड से सवाल जवाब कर रही होती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर वहाँ से चली जाती है। हैग्रिड फिर उन तीनों को बताता है कि
कि डम्बलडोर ने दैत्यों से मिलने के लिए मुझे भेजा था, जिसे हम अपनी फौज में शामिल कर सकें। उसी वक्त कुछ हलचल होती है और हैग्रिड कहता है हमें तैयार रहना होगा उससे लड़ने के लिए। उसी रात अज़काबान से 10 खतरनाक कैदी जेल तोड़कर भाग निकले होते हैं, जिससे मंत्री फज का शक सीरियस ब्लैक पर जाता है, क्योंकि उन कैदियों में उसकी रिश्तेदार उसकी कजन भी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नेविल अपने माता पिता को देखता है तो उसे गर्व होता है कि प्राण भक्षियों के द्वारा पूछे जाने पर उन लोगों ने उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। फिर हम देखते हैं कि जरूरती कमरे में सभी अपना जादू का प्रयास कर रहे होते हैं। तभी वहाँ अचानक शांति हो जाती है और दीवारें टूटती हैं। तभी वहाँ प्रोफेसर डोलोरिस जो के साथ आती है और सभी को अपने साथ लेकर वो डम्बलडोर के ऑफिस में पहुँचती हैं, जहाँ मंत्री फज भी आए होते हैं। प्रोफेसर डोलोरिस कहती है कि यह वोल्डेमॉर्ट की अफवाह फैलाकर डम्बलडोर एक फौज तैयार कर रहे हैं, जिससे सत्ता को हथियाया जा सके। तभी मंत्री फज डम्बलडोर को अज़काबान ले जाने को कहते हैं। उसी समय डम्बलडोर अपने पक्षी फिनिक्स को बुलाते हैं और अपने शरीर को जलाकर गायब कर देते हैं। अगले दिन प्रोफेसर डोलोरिस अपने क्लास में सभी बच्चों को जादुई कलम से अपनी गलतियां लिखवाती हैं, जिससे सभी के हाथ में दर्द होने लगता है। फिर सभी क्लास से बाहर निकलते हैं तो जो वहां पर खड़ी रहती है। सभी उस पर काफ़ी गुस्सा रहते हैं, क्योंकि उसी ने जरूरती कमरे के बारे में मैडम डोलोरिस से बताया होता है। अगले सीन में हैग्रिड रॉन, हैरी और हरमाइनी को जंगल में ग्राउपी से मिलवाता है, जो बहुत ही बड़ा इंसान होता है, और उससे दोस्ती करवाकर उसका ख्याल रखने को कहता है। अगले दिन प्रोफेसर डोलोरिस सभी बच्चों का एग्जाम ले रही होती है। उसी समय दरवाजे से कुछ आवाज़ें आती हैं। डोलोरिस उस दरवाजे पर जाकर देखती है तो वहाँ पर फ्रेड और जॉर्ज होते हैं। उसी समय क्लास में घुसकर मैडम डोलोरिस के सामने मस्तियाँ करने लगते हैं और पूरे क्लास में अफरा दफरी मचा देते हैं, जिससे सभी बच्चे काफ़ी खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। उसी वक्त हैरी सपने में देखता है कि सीरियस से वोल्डेमॉर्ट भविष्य कथन के बारे में पूछता है। न बताने पर सीरियस को टॉर्चर करता है। फिर हैरी रहस्यमय विभाग में जाने लगता है सीरियस को बचाने के लिए। तभी रॉन और हरमाइनी उसे समझाते हैं कि यह कोई वोल्डेमॉर्ट की चाल तो नहीं तुम्हें वहां बुलाने के लिए। हैरी नहीं मानता है और तीनों साथ में प्रोफेसर डोलोरिस के ऑफिस में पहुंचते हैं, उस चिमनी के पास जहां से वो लंदन के रहस्यमय विभाग में जा सकें। तभी प्रोफेसर डोलोरिस वहां आ जाती है और उनको बंदी बनाकर सच्चाई पूछती है। तभी प्रोफेसर स्नेप वहां आ जाते हैं और हैरी उनको इशारे में बताता है कि पैडफुट खतरे में है और वह उसी जगह पर है जहां वह चीज छुपा रखी है। लेकिन यह बात डोलोरिस नहीं समझ पाती और हैरी से पूछने के लिए उस पर पीड़ितम श्राप का जादू करने ही वाली होती है। तभी हरमाइनी कहती है कि मुझे मालूम है, और हरमाइनी अपनी चाल से डोलोरिस को चकमा देने के लिए जंगल में उस ग्राउपी के पास ले जाती है। और उसी समय असुमानो आ जाते हैं और डोलोरिस उन पर हमला करती है, जिससे वह गुस्सा होकर उसे जंगल में लेकर चले जाते हैं। फिर नेविल, जीनी, लूना लॉवगुड, रॉन, हैरी और हरमाइनी सभी उस जादुई घोड़े पर सवार होकर रहस्यमय विभाग पहुंचते हैं और उस भविष्य कथन को ढूंढ लेते हैं। तभी वहां लूसियस मेलफॉय और बेलाट्रिक्स आते हैं और बताते हैं कि यह एक चाल थी तुम्हें यहाँ बुलाने की और भविष्य कथन ढूंढने की, क्योंकि भविष्य कथन को सिर्फ तुम ही ढूंढ सकते थे। फिर वह भविष्य कथन हैरी से मांगने लगते हैं। हैरी नहीं देता है। फिर वहाँ फाइट होती है। उस फाइट के दौरान वहाँ सभी चीजें नष्ट होने लगती हैं। फिर सभी जैसे तैसे करके दरवाजे से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही वहाँ कुछ हलचल होने लगती है और हैरी के सभी दोस्तों को लूसियस बंदी बना लेता है, जिसके कारण हैरी को वह भविष्य कथन लूसियस को देना पड़ता है। उसी वक्त सीरियस ब्लैक, एलेस्टर मोडी, रीमस ल्यूपिन और उनके सभी साथी आ जाते हैं और फिर वहाँ पर बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। उस फाइट के दौरान बेलाट्रिक्स सीरियस को जान से मार देती है, जिससे हैरी बहुत दुखी होता है और वह बेलाट्रिक्स को मारने के लिए उसके पीछे जाता है, उसे निरस्त कर देता है। तभी वोल्डेमॉर्ट वहाँ आ जाता है। उसी समय डम्बलडोर भी वहाँ आते हैं। फिर वोल्डेमॉर्ट और डम्बलडोर में बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है, क्योंकि दोनों ही बड़े महान जादूगर होते हैं। उस लड़ाई में वोल्डेमॉर्ट हैरी के दिमाग में घुस जाता है और उसे काबू करने लगता है। उसी समय हैरी अपने माता पिता, दोस्त और सीरियस के बारे में सोचता है
और वोल्डेमॉर्ट को अपने दिमाग को काबू करने से रोकता है। उसी समय जादू मंत्रालय के लोग और फज भी वहां आते हैं और देखते हैं कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ गया है। वो शॉक हो जाते हैं और वोल्डेमॉर्ट वहां से भाग जाता है। फिर मंत्री फज अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और सभी को यह यकीन भी हो जाता है कि हैरी सच बोल रहा था कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ गया है। हेडमास्टर डम्बलडोर को फिर से अपना पद मिल जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि डम्बलडोर हैरी से सीरियस को लेकर दुख जताते हैं और हैरी को भविष्य कथन से मालूम चला होता है कि दोनों में से किसी एक को मरना होगा। डम्बलडोर कहते हैं कि वो वोल्डेमॉर्ट होगा क्योंकि तुम्हारे पास दोस्ती और प्यार है जो उसके पास नहीं है। अगले दिन सभी हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस की ओर रवाना होते हैं और यही इस साल का आखिरी दिन होता है। इसी के साथ मूवी का 5वां भाग यहीं समाप्त होता है। इस मूवी का 6वां भाग मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।